हजारों साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्से अंधकार में थे, भारत की धरती पर ज्ञान की एक अद्भुत लौ जल रही थी। यह लौ थी ज्ञान की, शिक्षा की और मानवता की उस महान परंपरा की जिसने दुनिया को सोचना सिखाया। दो नाम इस परंपरा के शिखर पर चमकते हैं, तक्षशिला और नालंदा। दोनों ने मिलकर विश्व को एक नई दिशा दी। ये केवल पाठशालाएं नहीं थीं, ये वे स्थान थे जहां सभ्यताओं का भविष्य लिखा जाता था। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के निकट एक असाधारण शिक्षा केंद्र का जन्म हुआ, तक्षशिला। यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जहां 68 विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, वेद से लेकर शल्य चिकित्सा तक। यहाँ प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी और प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि केवल प्रतिभाशाली ही यहाँ पहुँच पाते थे। बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया और चीन से विद्यार्थी इस ज्ञान के मंदिर तक पहुँचने के लिए महीनों की यात्रा करते थे। इसी तक्षशिला की मिट्टी से निकले चाणक्य, वह महान विद्वान जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और एक साम्राज्य की नींव रखी। पाणिनि ने यहीं संस्कृत व्याकरण की आधारशिला रखी और चरक ने आयुर्वेद के वे सूत्र खोजे जो आज भी प्रासंगिक हैं। तक्षशिला केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक जीवंत बौद्धिक नगर था जहां विचार स्वतंत्र रूप से उड़ते थे। सदियां बीतीं और 5वीं शताब्दी में भारत के बिहार में एक और महाज्ञान का केंद्र उदय हुआ, नालंदा। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और यह शीघ्र ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्रों में से एक बन गया। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे, एक ऐसी भव्यता जो उस युग में अकल्पनीय थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से विद्यार्थी यहाँ आते थे। नालंदा सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आए और उन्होंने नालंदा की भव्यता को देखकर अपनी डायरी में लिखा, यह स्वर्ग से कम नहीं। नालंदा का सबसे महान खजाना था उसका 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय धर्मगंज, जिसमें 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां थीं। रत्नोद्धी, रत्नसागर और रत्नरंजक, इन 3 भव्य इमारतों में मानवता का सर्वोत्तम ज्ञान सुरक्षित था। आर्यभट्ट और नागार्जुन जैसे महान विद्वान इस परंपरा का हिस्सा थे। गणित, विज्ञान और दर्शन यहाँ एक साथ पनपते थे। नालंदा केवल ज्ञान का केंद्र नहीं था, यह एक ऐसा स्वप्न था जो मानवता के सर्वोत्तम भविष्य की कल्पना करता था। लेकिन इतिहास की सबसे दुखद सच्चाई यह है, जो सबसे ऊंचा उठता है, उसे गिराने के लिए सबसे क्रूर शक्तियां आती हैं। 5वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया से श्वेत हूनों की एक भयावह लहर आई जिसने तक्षशिला को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने न केवल इमारतें तोड़ी, उन्होंने उस बौद्धिक परंपरा को भी तोड़ा जो सदियों से बनाई जा रही थी। वह महान नगर जिसने चाणक्य और पाणिनि को जन्म दिया था, धीरे धीरे मिट्टी और धूल में दब गया। तक्षशिला फिर कभी अपनी पुरानी गरिमा वापस नहीं पा सका, एक युग का अंत हो गया था। 700 साल बाद 1193 ईस्वी में नालंदा के आकाश पर भी काले बादल मंडराने लगे। तुर्क अफगान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर आया और उसने नालंदा को नष्ट करने का आदेश दिया। सैनिकों ने विश्वविद्यालय में आग लगा दी। हजारों बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को बेरहमी से मार डाला गया। फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने लिखा, नालंदा के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि वे 3 महीने तक जलती रहीं। 90 लाख पांडुलिपियां, सदियों का ज्ञान एक एक करके राख बन गईं। मानवता ने वह खोया जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। इस विनाश ने न केवल इमारतों को राख किया, इसने भारत की वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रगति को सदियों पीछे धकेल दिया। जो ज्योति सदियों से जल रही थी, वह बुझ गई। एक महान सभ्यता का सूर्य अस्त हो गया था। सदियां बीत गईं। तक्षशिला और नालंदा दोनों मिट्टी की परतों के नीचे दब गए और दुनिया उन्हें भूल गई। लेकिन 1863 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद ने वह कर दिखाया जो इतिहास को बदल देने वाला था।
सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1863 में तक्षशिला के खंडहरों की पहचान की। एक खोई हुई सभ्यता का पुनर्जन्म हुआ। 1913 से 1934 के बीच सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ व्यापक खुदाई हुई और तक्षशिला का गौरव फिर सामने आया। उधर बिहार में वेनसांग के प्राचीन यात्रा वृत्तांतों को पढ़कर कनिंघम ने 1861 से 62 में नालंदा की भी खोज की। 1915 में नालंदा में व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। मिट्टी के नीचे से एक एक करके वे भव्य इमारतें बाहर आने लगीं। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, नालंदा की वह भव्य विरासत दुनिया के सामने प्रकट होती गई, जैसे कोई सोया हुआ दिग्गज जाग रहा हो। खुदाई में मिले अवशेष बता रहे थे, यहाँ कभी एक ऐसी दुनिया थी जिसने मानवता को उसकी सबसे ऊंची उड़ान दी थी। आज तक्षशिला और नालंदा दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, मानवता की साझा विरासत के रूप में। तक्षशिला को 1980 में और नालंदा को 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इतिहास को उसका सम्मान मिला। 2014 में भारत सरकार ने राजगीर में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक प्राचीन सपने का नया जन्म। आज उसी भूमि पर जहां कभी बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, फिर से ज्ञान की लौ जल रही है। तक्षशिला के खंडहर आज भी उस प्रवेश परीक्षा की कहानी सुनाते हैं, जहां केवल सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं प्रवेश पा सकती थीं। नालंदा की राख से निकले वे विद्वान जो बच गए, वे तिब्बत और दूसरे देशों में ज्ञान का बीज लेकर गए, और वह बीज आज भी जीवित है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, आर्यभट्ट का गणित, ये विचार नष्ट नहीं हुए, ये अमर हो गए। तक्षशिला और नालंदा हमें याद दिलाते हैं, ज्ञान को कोई जला नहीं सकता, कोई दफन नहीं कर सकता, वह हमेशा जीवित रहता है। आज जब हम इन खंडहरों के सामने खड़े होते हैं, तो हम केवल पत्थर नहीं देखते, हम उस महान मानवीय संकल्प को देखते हैं जो जानने की चाह रखता है। तक्षशिला और नालंदा ये केवल विश्वविद्यालय नहीं थे, ये मानवता का वह सपना थे जो आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।